आप सभी मीडिया भाई को नमस्कार, प्रणाम। और बहुत ही अच्छा एवरेस्ट भोजपुरी चैनल है और पहली बार हम काम कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम जो कर रहे हैं, हमारे हीरो हैं इसमें टुनटुन यादव जी, उनके साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। तो कैसे जोड़ी जमने वाले आप टुनटुन जी की? मेरी जोड़ी तो सबके साथ जमती है, तो जैसे सबके साथ जमती है वैसे टुनटुन जी के साथ भी जमेगी। तो जैसे टुनटुन जी के ज़्यादा जातिवाद गाने के लिए फेमस है, अहिरान उनके गाने में आता ही आता है। जी जी जी। तो क्या ये जो गाना आप एवरेस्ट भोजपुरी के लिए कर रहे हैं, इसमें भी अहिरान भगवान कुछ है? हाँ हाँ, भगवान नहीं है इसमें, अहिरान है। तो ऐसा देखिए, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए तो कोई जात मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम खुद राजपूत हैं और यादों पे ये गाने फरमाए गए हैं और हम कर भी रहे हैं। क्योंकि एक कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, वो तो पब्लिक के कुछ यूट्यूबर जो ऐसे ही अपना मस्ती करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, अन्यथा इंडस्ट्रीज़ में या जो अच्छे लोग हैं उनको ये पता होता है कि जाति कोई मैटर नहीं करता है एक कलाकार के लिए। जी। तो एवरेस्ट भोजपुरी जो सेटअप है, जो गाने की शूटिंग है, क्या कहना चाहिए, कितना खर्च हो रहा है, कितना रिच माहौल है? बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है और खर्च मैटर नहीं करता है, मैटर इंसान करता है और काम करता है। प्रवीण मास्टर जी हैं जिन्होंने हमारी फिल्मों के काफ़ी सॉन्ग किए हैं और उनके साथ एल्बम भी मैं 1-2 की हूँ और अभी कंटिन्यू कर रही हूँ एल्बम, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रवीण मास्टर जी के साथ। तो अक्सर करके MLA दर्जी फिल्म में भी उन्होंने रितेश जी के साथ रुक चिक चिका सॉन्ग किया था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। और वीडियो डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके साथ भी हमने बहुत, जीतू जी के साथ भी हमने बहुत काम किया है। जैसे हमारे एक सॉन्ग थे, बहुत ही हिट था लॉकडाउन में, मौगी खेले पबजी। हाँ, तो तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे जीतू जी को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे लाइनअप किया था इस सॉन्ग के लिए, मोटिवेट किया था। तो जीतू भोजपुरिया जी ट्रेंडिंग डायरेक्टर कहा जाते हैं कि उनके गाना भी ट्रेंड होने से आपका वो गाना काफ़ी ट्रेंड हुआ हाँ था। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहना चाहिए ट्रेंडिंग डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया? हाँ, वो ट्रेंडिंग डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें ये पता होता है कि किसके लायक कौन सा गाना है, किसको कौन सा सॉन्ग किसके ऊपर सूट करेगा। तो ये एक डायरेक्टर के लिए बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि हम किसी को भी ले आ रहे हैं या किसी को भी कुछ भी किसी के लिए भी करवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है कि किसके ऊपर कौन सा गाना सूट करेगा। तो आपको क्या लगता है मैम, एवरेस्ट भोजपुरी जिस तरह से गाने शूट कर रही है, जिस तरह से उनकी प्लानिंग है, कितना धमाका भोजपुरी इंडस्ट्री में करने वाली है? बहुत बहुत, और हम तो दिल से यही चाहेंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में जितने भी चैनल ओपन हो रहे हैं, न्यू चैनल ओपन हो रहे हैं, बहुत ही चाव से, बहुत ही दिल से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहेंगे कि पब्लिक भी उतना ही प्यार उन्हें दे, और ताकि वो ऐसे ही एल्बम सॉन्ग के साथ साथ वो फिल्म भी करें। और उनके एल्बम, आप लोग एल्बम मतलब जब भी हम लोग करते हैं और आप उसको प्यार देते हैं, तो काफ़ी लोगों का रोजी रोटी भी चलता है इससे। हम लोग फिल्म करते हैं, एल्बम करते हैं, तो इससे तहे दिल से ऐसे मतलब कंपनी के लोगों को हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जो काफ़ी लोगों को रोजी रोटी देते हैं। और ऑडियंस से एवरेस्ट भोजपुरी को लेके क्या कहना चाहिए? ये कहेंगे दिल से आप सभी लोग इसे प्यार दीजिए, जैसे मतलब तमाम चैनल है जिन्हें आप लोग प्यार देते हैं। तो इस चैनल को भी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। और जब भी हमारा और टुनटुन जी का ये गाना आएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा। चैनल का नाम भी एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हमारा और टुनटुन जी का सॉन्ग बहुत जल्द एवरेस्ट भोजपुरी चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और हमारा और टुनटुन जी का ही नहीं, इस चैनल से जितने भी गाने आएंगे, आप सभी गानों को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मैम, बात करें टुनटुन यादव जी की और आपकी, तो आप भी अपनी फील्ड जो है इतनी फिल्में की हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं, टुनटुन जी भी एक स्टार हैं अपने गानों से। तो इतना दिन तक आप दूर दूर क्यों थे? पहली बार एवरेस्ट भोजपुरी ने मिलाया आपको। हाँ, किसी की नज़र नहीं गई थी वहाँ तक। एवरेस्ट भोजपुरी की नज़र गई कि हाँ एक स्टार है, मतलब दोनों लोग हैं, फीमेल में भी हैं, एक मेल में भी हैं, इन लोग को भी साथ में काम करना चाहिए। तो इनकी नज़र गई वहाँ तक और हमें चांस दिए और बहुत अच्छा लगा। टुनटुन जी के सॉन्ग तो हम काफ़ी सुनते थे, मुलाकात नहीं हुई थी। और गाने वो जितने अच्छे गाते थे, उनके गाने ज़्यादातर क्या होते, वो मर्डर पिस्टल, वो क्या उस पर। तो हम रील भी बनाए उनके सॉन्ग पे और बहुत अच्छा लगता था उनका सॉन्ग, लेकिन मुलाकात नहीं थी। और जितना अच्छा वो गाना गाते हैं, वो केवल गाना गाते हैं मर्डर ऑर्डर पे, वैसे वो है नहीं। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा काम करके। पहली मुलाकात कैसी रही आपकी? आज मेरी पहली मुलाकात ही है और इसी मतलब सेट पे है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उनके लिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ बुरा लगा ही नहीं, सब अच्छा लगा। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने कितना अलग है, कितना
डिफरेंट लगते हैं टुनटुन यादव जी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जैसे मतलब रियल में है वैसे रील पे भी दिखते हैं, मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं है, फ़नी है, मस्ती मजाक वाले हैं, अच्छा लगता है। और सेट का माहौल हमेशा हल्का करके रखते हैं। ऐसे आर्टिस्ट मतलब अक्सर करके सभी हीरोइन को पसंद आते हैं जो सेट का माहौल हल्का रखें। खेसारी जी की बात की जाए, टुनटुन यादव जी की बात, अगर दोनों में तुलना की जाए तो किसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेसारी सर अपनी जगह हैं और टुनटुन जी अपनी जगह हैं, तो खेसारी जी के लिए क्या बोलूँगी, वो अपनी जगह वो स्टार हैं और टुनटुन जी जो हैं अभी उभरते स्टार हैं। जी। अच्छा मैम, खेसारी जी ने अभी 2.5 करोड़ की गाड़ी लिया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा, ये तो नहीं पता था मुझे, सॉरी सच में। तो बधाई उनको, और ऐसे ही और भी लेते रहें। सुनने में आ रहा है कि अब पवन जी 4 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे। अरे नहीं, ये तो हम लोगों को मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी स्टार हैं वो लोग आगे से ही ये सब कर रहे हैं। तो जो हमारे जो छोटे स्टार होते हैं, जैसे कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक हौसला मिलता है कि जब हमारे सीनियर इतना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग भी कुछ तो कर ही लेंगे, तो ये अच्छी बात है। एक समय था जब अपने अपने मंच से एक दूसरे को पवन जी खेसारी जी टारगेट करते थे, अब भरत मिलाप हो चुका है, अब एक दूसरे, क्या कहना चाहिए इसमें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट तो कभी किसी ने नहीं किया। बताइए ना, वो जो छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे मीन्स कि छोटे सोच वाले ऐसा हरकत करते थे, उन दोनों में कभी खेसारी सर में और पवन सर में तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हम लोगों की सोच है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हम पवन सर के साथ जब भी काम किए हैं, पवन सर बहुत ही तारीफ़ किए हैं खेसारी सर की, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते थे कि नहीं वो मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा। और खेसारी सर भी बहुत तारीफ़ करते थे कि हमारे बड़े भैया हैं, तो कभी ऐसा हमने नहीं सुना है। ये अगल बगल के लोग थोड़े बहुत मार्केट में ऐसा अपने आप को कैसे शो करेंगे कि हम भी हैं, तो वो लोग टिप्पणी करते हैं। जी मैम, बात करें अब आपकी फिल्में करें, कौन कौन फिल्में लेके आ रही हैं इन दिनों? आप यूपी और मुंबई हर जगह, बिहार यूपी हर जगह शो लेकर, एल्बम से लेकर फिल्मों तक कर रही हैं। जी जी, बस आप लोग का प्यार है, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए कि हर जगह दिखूं। और चाहती हूँ जब भी कुछ भी काम करूँ, कुछ भी गलती भी होती है अगर मुझसे, तो हमारे पब्लिक से जो भी लोग होते हैं, श्रोता हमारे, वो हमें माफ़ करें। और फिल्म तो बहुत सारी आ रही है, जैसे हमारा कटान मूवी हो सकता है इस मंथ में आए, और बहुत सारी फिल्में हैं, मेहंदी के रंग, पिया के संग, और अभी हम करने जा रहे हैं 9 तारीख से कल्लू जी के साथ भोला भुलक्कड़, और बहुत सारी फिल्में हैं, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। फिर परवेज़ जी के साथ है, फिर सोलो है जिसमें हमारे साथ आपको 10-12 हीरो दिखेंगे। तो मैम, कल्लू जी बात की जाए आपकी करियर की, जो फिल्मी आपने तो एल्बम बहुत सारे खेसारी जी के साथ आपने एंट्री किया था, लेकिन जो फिल्मों की बात होती है आपने कल्लू जी के साथ एंट्री किया था, तो बीच में गैप हो गया और वापस फिर कल्लू जी के साथ करना है, कितने दिन बाद, साल बाद या? नहीं, कल्लू जी के साथ तो अभी हमने फिर किया था ससुराली जिंदाबाद, जिसका ट्रेलर भी आ गया और आप लोगों ने अपना प्यार भी दिया। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाइए और उस ट्रेलर को देखिए, ससुराली जिंदाबाद फिल्म का नाम है, बहुत ही प्यारा फिल्म है, कल्लू जी के ही साथ है। तो गैप तो नहीं रहा, जब भी काम मिला है हमें किसी के भी साथ, हम मना नहीं किए हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी मम्मी को हर्ट हो। हम दूसरे कोई मतलब लोग नाराज़ होंगे चलेगा, लेकिन मेरी मम्मी को चाहिए कि नहीं अच्छा काम ही करूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मम्मी को हैप्पी रखना। जी जी, अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए? बस यही कहेंगे, आप लोग जैसे इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिए हैं, भर भर के ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँ। कोई क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू।